परिचय। आदित्य, बेटा चश्मा कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दादाजी, ये रहा आपका चश्मा। हाँ, अब मुझे दिखने लगा है। बताओ, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादाजी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। जरूर बेटा, पूछो। चश्मे की सहायता से आप स्पष्ट कैसे देख लेते हैं? बात यह है कि चश्मे में सही माप के लेंस लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम इस सुंदर संसार को देख पाते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे और विस्तार से बताइए। हाँ हाँ, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें नए अध्याय किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र में लेंस के बारे में बताऊंगा। गोलीय दर्पण। गोलीय सतह के एक भाग से बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण, जिसमें प्रकाश इसके अंदर अवतल सतह से परावर्तित होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण, जिसमें प्रकाश इसके बाहरी उत्तल सतह से परावर्तित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या आर वक्रता की होती है और इसकी वक्रता का केंद्र बिंदु C पर स्थित होती है। एक गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र P को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव और गोलीय दर्पण के वक्रता के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को धनात्मक माना जाता है और जिनको विपरीत नापा जाता है उनको ऋणात्मक माना जाता है। ऊपर की ओर मापित ऊंचाइयों को धनात्मक और अधोमुखी मापित को ऋणात्मक माना जाता है। लेंस द्वारा अपवर्तन। मान लीजिए कि L एक पतला लेंस है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है तथा ये अपवर्तनांक N1 के माध्यम में रखा है। लेंस का प्रकाश केंद्र C है तथा मुख्य अक्ष x डैश x है। लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 है तथा उनके ध्रुव P1 तथा P2 हैं। लेंस की मोटाई T है, जो बहुत कम है। बिंदु O लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु बिंदु है। ध्रुव P1 से O की दूरी U है। पहले अपवर्तक सतह O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो P1 से दूरी V डैश पर है। प्रतिबिंब I डैश दूसरी सतह के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा दूसरी सतह से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। ये सूत्र लेंस बनाने वाला सूत्र कहलाता है। ये सूत्र अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है। यदि प्रथम माध्यम वायु है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो, तो n2 बटे n1 बराबर n तथा हम निम्न जानते हैं। अतः लेंस बनाने वाला सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये पतला लेंस सूत्र कहलाता है। प्रकाश के वास्तविक स्रोत की ओर के बिंदु को प्रथम फोकल बिंदु, जबकि दूसरी बिंदु को द्वितीय फोकल बिंदु कहते हैं। लेंस के आवर्धन m को प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। उदाहरण। 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कीजिए। हल दिया है u बराबर 30 सेंटीमीटर, f बराबर घटा 15 सेंटीमीटर।
अतः लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v घटा 1/u, जो कि प्राप्त होता है 1/v बराबर 1/f जमा 1/u से, बराबर 1/-15 जमा 1/-30 बराबर घटा 1/15 घटा 1/30 बराबर घटा 3/30, अथवा v बराबर घटा 30/3 बराबर घटा 10 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता की माप किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की इसकी क्षमता से की जाती है। लेंस L2 की फोकस दूरी लेंस L1 से कम है, अतः लेंस L2 किरणों को L1 से ज्यादा मोड़ता है। इस प्रकार लेंस की L2 क्षमता लेंस L1 की क्षमता से अधिक है। स्पष्टता P 1/f के अनुक्रमणुपात में है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में फोकस दूरी की इकाई मीटर है तथा लेंस की क्षमता डायऑप्टर में है, अतः P 1/f के बराबर है। स्पष्टता 1 मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी निकट की बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने का एक प्रक्रम है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटे फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है कि यदि किसी वस्तु को लेंस तथा इसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्तित होता है। किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर d गुणा 1/f घटा 1/v जब अंतिम प्रतिबिंब दर्शन की अल्पतम दूरी पर होता है, अर्थात v बराबर d, तो m बराबर 1 जमा d/f। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर निर्मित होता है तो v बराबर अनंत, m बराबर d गुणा 1/f 1/अनंत बराबर d/f। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे छिद्र वाले तथा छोटे फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस होते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस O कहलाता है। नली के दूसरी ओर दूसरे समान अक्षीय तथा चौड़ी नली लगी होती है जिसमें इसके बाह्य छोर पर उत्तल लेंस E होता है। ये लेंस नेत्र की ओर होता है जो नेत्रिका कहलाता है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदृश्यक की तुलना में बड़ा होता है। नेत्रिका के आगे कुछ दूरी तक तार लपेटा होता है। संपूर्ण नली शिकंजे तथा पिनियन व्यवस्था की सहायता से आगे पीछे गति कर सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर घटा v 0/u0 गुणा d/fe जमा d/ve। यहां चिन्ह पूर्ववत रखा गया है। क्या आप जानते हैं न्यूटन ने प्रदर्शित किया कि कोई प्रिज्म श्वेत प्रकाश को रंगों के पट्टियों यानी स्पेक्ट्रम में विघटित कर सकता है। हब्बल आकाशीय दूरबीन की सहायता से सबसे दूर की गैलेक्सी का पता लगाया गया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। माध्यम के अपवर्तनांक के पदों में वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी तथा वक्र गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। n2/v घटा n1/u बराबर n2 घटा n1/r। लेंस निर्माण के सूत्र ये हैं।
पतला लेंस सूत्र है लेंस की आवर्धन m बराबर v बटा u। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में डायोप्टर d। क्षमता P1, P2, P3 इत्यादि वाले पतले लेंस की संयोजन क्षमता है। P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 जमा इत्यादि। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a जमा डेल्टा न्यूनतम बटा 2 को साइन a बटा 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है, जहां a प्रिज्म का कोण तथा डेल्टा m न्यूनतम विचलन है। श्वेत प्रकाश का संघटक वर्णों में विपाटन परिक्षेपण कहलाता है। सूक्ष्म कणों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की विमाओं से प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात I 1/लैम्ब्डा की घात 4 के अनुक्रमानुपाती होती है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया तथा एस्टिग्मेटिज्म आंख के दृष्टि दोष हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर d गुणा 1/f गुणा 1/v। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर घटा v 0/u 0 गुणा d बटा fe जमा d बटा ve। दूरबीन का कोणीय आवर्धन है m बराबर घटा f0/fe, जहां f0 बिंब की फोकस दूरी है तथा fe नेत्रक की फोकस दूरी है।